बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से मुख्तलिफ खबरें और उनके तज़कियों के साथ। नाज़रीन, अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप जो ये दावा करता था कि उसने ईरान में रजीम चेंज करवा दी है और ईरान को सफ़ा हस्ती से मिटा दिया और वो अब हमले में के काबिल नहीं रहा। बदकिस्मती देखे, आज वही सदर डोनाल्ड ट्रंप ये कहने पर मजबूर हो गया कि उनके रूहानी पेशवा सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei के जनाजे पर जिस तरह लोगों की मोहब्बत, अकीदत और उनके साथ लगाव देखा, इस पर वो हैरान रह गए कि वो तो समझते थे कि एक हमला करेंगे तो वहाँ पर रजीम चेंज हो जाएगा और आयतुल्लाह खamenei की बजाय जो शहनशाह ईरान है उनके साहबजादे आ जाएंगे। लेकिन करोड़ों लोगों की नमाज जनाजा और आखिरी रसूमात में शिरकत और पूरी दुनिया के लीडरान पर जाने पर अब डोनाल्ड ट्रंप हैरान हुए हैं कि उनका वो फैसला गलत था। उन्होंने साथ में एक धमकी भी दे दी कि हमने फराख दिली का मुजाहरा किया और 8 दिन तदफीन के लिए रखे हैं, अटैक नहीं करेंगे। वो अकल के अंधे अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप, आप नहायत ही गैर जिम्मेदार हैं। आप सफारती अदाब से भी आरी हैं। पूरी दुनिया के डेलीगेशन वहाँ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और दीगर कायदीन भी गए हैं। पूरी दुनिया के डेलीगेशन आ रहे हैं, तकरीबन 30 ममालिक से ज़्यादा। ऐसे में आप हमला करके क्या अमेरिका के लिए नुकसान चाहते हैं? इसीलिए अमेरिकन मीडिया और अमेरिका की अवाम थिंक टैंक समझती है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को नुकसान पहुँचाया। उसकी वजह से ना सिर्फ पूरी दुनिया में महंगाई का तूफान आया, तीसरी जंग की तरफ गए, बल्कि खुद अमेरिका में महंगाई का रिकॉर्ड टूट गया और डोनाल्ड ट्रंप के अपने ज़ाती असासों में, जैसे पाकिस्तान के लीडरान या हुक्मरानों के असासे में इजाफा होता है। नाज़रीन, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है 5 जुलाई 1977 को उस वक़्त के मुंतखब हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भट्टो की हुकूमत उस वक़्त के डिक्टेटर ज़ियाउल हक मरहूम ने ख़त्म की थी। आज भी उसी तरह के हालात पाकिस्तान में, शायद जुल्म, जबर, फसादियत, अदलिया को कंट्रोल करना, हसाफत की आज़ादी, बुनियादी हकूक़ से महरूमी और जमहूरियत की नफ़ी आज उस दौर से भी शायद ज़्यादा हो रही है। आज से 1977 को किया था, लेकिन आज भी 78 सालों में पाकिस्तान जमहूरियत में आज़ादी नहीं कर सका। पासपोर्ट की वैल्यू अगर दुनिया का इंडेक्स देखें तो सबसे निचले दर्जे पे रहने वाले ममालिक हैं, जमहूरियत में सबसे दर्जे नीचे रहने पे हैं। और तो और इस मुल्क में दहशत गर्दी में पाकिस्तान पहले 2-4 मुल्कों में आता है। क्या हमारे हुक्मरानों को ये समझना होगा, उनकी अना, उनकी ज़िद मुल्की वक़ार से ज़्यादा अजीज़ तो नहीं। अगर याद रख लें, जब अवाम के मुंतखब नुमाइंदा हुक्मरान ना हो तो अवाम मुतमईन नहीं होती। इसी वजह से मुल्क में माशी नाकामियाँ, सियासी नाकामियाँ और अखलाकियात का जनाजा और इंसानी हकूक़ की पामाली के किसे ज़बान ज़दे आम नज़र आ रहे हैं। एक तरफ आज़ाद कश्मीर की कश्मीर एक्शन कमेटी, जिसे कलंदम करार दे दिया गया है, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत यानी कि पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म ने, राठौड़ साहब ने, आज उस सिलसिले में पूरे यूरोप, अमेरिका, लंदन और पाकिस्तान भर में मुजाहरे हो रहे हैं। क्या ताकत से हर चीज़ को ख़त्म करने का ज़ोम मुल्की मफाद में होगा? आंसर इज नो। क्या अदालतों को कंट्रोल करके मनपसंद फैसले लेकर इमरान खान की मकबूलियत को कम कर सका? अगर एक आप अवामी सर्वे करें पाकिस्तान में, चाहे आप सिंध से शुरू हो जाएं, चाहे आप खैबर पख्तूनख्वा से हो जाए, चाहे बलोचिस्तान से हो जाए, चाहे पंजाब से हो जाए, गिलगित बल्तिस्तान से हो जाए, आज़ाद जम्मू कश्मीर में हो जाए, तो इमरान खान की जो 9 अप्रैल 2022 को हुकूमत ख़त्म की थी, उससे ज़्यादा इमरान खान का ग्राफ बुलंदी पर जा रहा और अवाम इमरान खान के साथ जुड़ती जा रही है। ये वो इमरान खान है जिसका कई सालों से
मीडिया में एक तस्वीर नहीं चलने दी गई, एक तकरीर नहीं चलने दी गई, और हुक्मरानों की लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस एक एक घंटा चलती रहती हैं, जिसमें ना खबर होती है, ना खबरियत होती है, ना तजिया करने की गुंजाइश है। लेकिन मीडिया ग्रुपों को अरबों रुपए के इश्तिहारात और धमकियों से, इश्तिहारात और धमकियों से और डिक्टेशन से मीडिया को चलाया जा रहा है। इसलिए जैसे हुक्मरान और मौजूदा पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान ना ख़त्म होने वाला फासला हो गया है, और हुक्मरान यहाँ तक खुद कहने पर मजबूर हो गए हैं कि अब वो आइंदा इलेक्शन में अपने हलकों में भी नहीं जा सकते। इमरान खान से जीतना तो दूर की बात, अपनी ही अवाम, अपनी ही फैमिलियों को फेस नहीं कर सकते। इसी तरह मीडिया की क्रेडिबिलिटी ज़ीरो हो गई है, और नेशनल मीडिया पर जितना झूठ बुलवाया जाता है, फ़लाँ मेहमान को बुलाओ, फ़लाँ मेहमान को नहीं, फ़लाँ जर्नलिस्ट आ सकता है, फ़लाँ जर्नलिस्ट नहीं आ सकता, आज ये वाली ख़बर करो, ये वाली ख़बर नहीं करनी, आज इस पर बात करनी है, इस पर बात नहीं करनी। एक तरफ तो टीएलपी के साद रिजवी और उनके भाई अनस रिजवी को मरीद के में चंगी अच्छी हलाकतें जाबक होने के बाद उन दोनों भाइयों को अगवा किया जाता है, और हुकूमत दावा करती है कि हम उन पड़े गए, लेकिन साल बाद अचानक उनके लोग जियो के खिलाफ सड़कों पर आ जाते हैं। क्या ऐसा लगता है मौजूदा जमहूरी हुकूमत, जिसका सदर बज़ाहिर एक सियासी जमात से है, यानी कि मुस्लिम लीग नून मोहतरम शहबाज शरीफ साहब, सदर आसफ अली जरदारी जो पीपल्स पार्टी से है, लेकिन इन दोनों के इख्तियार में कुछ नहीं है। एक वज़ीर के बारे में मशहूर है कि उसे एक अहम शख्सियत ने बुलाया और उन्होंने कहा कि तालीम के सिलसिले में सिलेबस में चेंजिंग करनी है, तो उसने वज़ीर आज़म और मुतल्लिका वज़ीर को बुलाए बाद खुद मीटिंग चेयर कर ली। यहाँ तक कि वज़ीर आज़म के मशीर यानी कि शहबाज शरीफ के वज़ीर राना सनाउल्लाह ने कहा, हाँ फ़लाँ वज़ीर की मेहरबानी, वो मिनिस्टर होना चाहता है, अगर वो वज़ीर आज़म भी बन सकता तो हम क्या करते थे। तो ऐसी बेबसी की हुकूमत, ऐसी नाअहली हुकूमत की लेने की ज़रूरत क्या थी, जिस हुकूमत में आप आवाम से किए हुए वादे पूरे नहीं कर सकते, अपनी मर्ज़ी से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, अपनी मर्ज़ी से साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान जो इस वक्त रियाला जेल में बंद है, उसका वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का आपको टेलीफोन करता है, आप उसे मुबारक देते हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनने पर, लेकिन मुलाकात नहीं करा सकते कि भैन नूं पुछ के दसांगा। ऐसी वजारत उज़्मा से बेहतर नहीं कि कोई क्लर्की कर ली जाए, कोई आम वर्कर बन जाए, लेकिन आज जिस अख्तियारात का वो अगर कैसा है वो बंदा जवान कि एक महाज पर जंग में जा रहा है, ना उसके पास बंदूक है और ना बंदूक की गोली वो चला सकता है, तो फिर उसने ऐसे वज़ीर आज़म ने हुकूमत क्या चलानी है, अवाम से किए हुए वादे क्या पूरे करने हैं, क्योंकि अवाम ने तो वोट ही नहीं दिया। फिर जिसने फार्म 47 बनाया था, मौजूदा हुकूमत उसी को ही बनाएगी ना। नाज़रीन, इसीलिए तहरीके इंसाफ की अगर आप क़यादत इमरान खान जो बानी पीटीआई है, उनकी अहलिया बुशरा बीबी से लेकर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, सनम जवेद, या किसी गली मोहल्ले का कोई वर्कर, कारकुन, रहनुमा, वार्ड सदा का, यूनियन सदा का, MP सदा मैंने देख लें, वो सारे इस वक्त बशमूल मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी कहते हैं कि हमने आइंदा वोट जब भी साफ शफाफ इलेक्शन हुए इमरान खान के नामजद करना को लोग है, क्योंकि इस हुकूमत ने हम पर बिजली के बिलों में मुख्तलिफ टैक्सेस लगाकर IMF की शराइत से हम पर मुसल्लत किए बिजली के बिल, पेट्रोल की कीमत में बढ़ाते थे 55 रुपये, जब इंटरनेशनल मार्केट में 65 से $70 तक फ़ी बैरल कीमत चले गई, और ₹1 और 97 पैसे यानी ₹1.97 कम करके आवाम की जीना मुश्किल कर दिया। महंगा 300 के करीब पेट्रोल बिक रहा है, और जब इमरान खान की हुकूमत थी 155 था। और नाज़रीन, इस हुकूमत की नाहली, नलायकी और करप्शन के किस्से ज़बान ज़द आम है। इसमें पंजाब में ख़ुसूसन जो गुड गवर्नर्स के इश्तिहारात अरबों रुपए के दिए गए, मैं करोड़ों के नहीं कह रहा, अरबों रुपए के। बैड गवर्नर्स की इंतहा ये है कि साफ़ सुथरा पाकिस्तान में गुड गवर्नर्स के होते हुए अरबों रुपए की करप्शन के किस्से हैं कि एक शख्स अरशद ने अपने आप को आग लगा ली कि मेरी 40,000 तनख्वाह थी, मुझे सिर्फ 19,000 देते हैं, और उस वज़ीर के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की। और 4 रोज़ कबल ख़वातीन जो बैरून मुल्क से आई थी उनके साथ इज्तिमाई ज़्यादती की गई, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ अगवा बराए तवान और इज्तिमाई ज़्यादती से। उसमें एक डार साहब पकड़े गए, लेकिन पुलिस ने उस पर भी हक़ाइक़ को किया। जो वज़ीर इत्तलात गालिबन पंजाब की मोहतरमा, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा,
हर 10 मिनट बाद लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसें करती हैं, सहाफ़ियों को कहती हैं इनके इश्तिहारात बंद कर दें, इनकी बीट चेंज कर दें, इस रिपोर्टर को मेरी मर्जी से रखें। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की कि वो जो 2 बच्चियां गैर मुल्की आई थी उनके साथ ज्यादती करने वाला मास्टरमाइंड कौन था, उसको सिंगापुर से 2025 से ताल्लुकात थे। तो उसके से पैसे झाड़ने के लिए उसे सिंगापुर से पाकिस्तान का वीज़ा किसने लगवाया, मैरियड में किसने लगवाया, लाहौर में किसके पास रही, किस फ्लाइट से आई, रिसीव किसने किया, और उन्हें किस तरह उनका जो दफ़ा 164 का बयान है, उन्होंने कहा हमें एक घर में रस्सियों से बांध लिया गया, बार बार 4 लड़के आते और कहते बॉस ने भेजा है, गोली मार देंगे, और उनके फैमिली से गालबन $17,000 मंगवाए। आज तक पुलिस ने यह दावा किया कि वजीर आला के हुक्म पर उन्हें छापा मारकर गिरफ्तार कर लिया, जबकि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है। यासर शामी गालबन मेरे छोटे भाई हैं, काबिल एहतराम है, उन्होंने कहा कि डिफेंस गाजी रोड पर 2 गाड़ियाँ बड़ी तेज़ रफ्तारी से जा रही थी, एक अगली गाड़ी को अचानक टक्कर मारी, जिससे वो गाड़ी में एक खातून सवार थी, उसके शोहर सवार थे और एक छोटा मासूम बच्चा सवार था। उस पर एकदम इर्द गिर्द सैकड़ों लोग इकट्ठे हो गए, और वो बच्चियाँ जिन्हें अगवा करके यहाँ मारने के लिए ले जा रहे थे, यहाँ एयरपोर्ट ले जा रहे थे, इस सिलसिले में उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो दोनों लड़कियां जबरदस्ती गाड़ी से बाहर निकली और उन्होंने शोर मचा दिया, सेफ सेफ, दे आर किलर, दे आर किलर, दे आर किडनैपर। फिर उस पर एक ट्रैफिक पुलिस आया, फिर 15 पर 2-3 कालें हुई, और फिर उसके बहाने वो बच्चियां अगवा बराए तावान, और बार बार उन बच्चियों के मुताबिक उनके साथ रेप किया गया। उनका मेडिकल कराया। इस सिलसिले में SHO डिफेंस C पर मुकदमा हुआ। और नाज़रीन, आज गुज़श्ता रोज़ वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पुलिस की जानिब से की गई। बेहतर होता कि प्रेस कॉन्फ्रेंस को तसल्ली से सुना जाता और सवाल किए जाते कि सर ये बताएं इसमें किस मुल्ज़म का क्या किरदार है, बास कौन है, क्या उन मुल्ज़मान की और बच्चियों की बरामदगी किसी घर से हुई, किसी फ्लैट से हुई, या डिफेंस गाजी रोड जहाँ फ़िल्टर की दुकान है वहाँ बच्चियाँ छुप कर बचाई। ये छोटी छोटी बातें हैं। और क्या इस पर बच्चियों के मुल्क से बाहर जाने से उन 2 ख़वातीन के आखिर कौन कौन सी बड़ी शख्सियत ने उनका वीज़ा लगवाने में किरदार अदा किया, और क्या अगर उनका लेना देना भी था जो साबित नहीं हो सका, क्या उसकी खातर किसी जवान बच्चियों को अगवा करके उनके साथ रेप करना जायज़ है, उनकी फैमिली से ज़बरदस्ती पैसे मंगवाना जायज़ है। अगवा बराए तवान तो किसी सूरत भी जायज़ नहीं। एक बंदे ने बड़ी स्टूपिड लॉजिक दी है एक्स पे कि वो 5/2025 में उसे मिली थी, तो अगवा बराए तवान क्या हो गया भाई। एक मोहल्ले में एक जराइम पेशा रहता है, उस मोहल्ले में एक सेठ भी रहता है, अगर वो 20 सालों बाद उसे अगवा करता है और उससे पैसे मांगता है तो अगवा का जुर्म तो हुआ ना, अगवा बराए तवान तो हुआ। इतने जाहल मुतलक हैं कि ना साफ़त करते हैं ना तहकीकाती जर्नलिज्म करते हैं, क्योंकि आजकल डिक्टेशन पे सहाफ़ियों के बिपर होते हैं, उन्हें प्रोग्राम मिलते हैं, उन्हें इजाज़त है, और जो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट है वो इन इख्तलाफ राय करे तो उन्हें मीडिया से ही गायब कर दिया जाता है, एक टेलीफोन की मार होते हैं। लेकिन नाज़रीन, ये आजकल जो हुक्मरान कर रहे हैं ये क्यों नहीं सोचते कि इनका इक़्तिदार तो ख़त्म होना ही होना है। अब ये कहा जाया कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जिसे 4-5 दहाइयों से मुसल्लत थे, इनके बारे में केयर टेकर हुकूमत लाई जा रही है। वो हुकूमत होगी जिससे पीपल्स पार्टी से भी जान छुड़ाई जाएगी। सुहेल वड़ैच ने, नुसरत जवेद ने और दीगर कई सहाफ़ियों ने, सदीक जान ने और कई सहाफ़ी मुल्क से बाहर हैं, उनका ख्याल है कि इस हुकूमत के बोझ को अब मौजूदा ताकतवर हल्के ज़्यादा नहीं ला सकते, क्योंकि ये पशेमानी का बायस बने हैं। नाज़रीन, अब देखना है कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये आज जो 2 गैर मुल्की ख़वातीन के साथ ज़्यादती की गई, रेप किया गया, उनके 4 मुलज़म पहले पकड़े गए, 4 बाद में पकड़े गए, बास कौन है? क्या इसमें सरकारी शख्सियात मुलव्वस हुई? क्या सरकारी असर रसूख इस्तेमाल किया गया? क्या इनको जेल में, अब ये भी इतला है कि शायद DIG इन्वेस्टिगेशन, जो उन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस केस की इन्वेस्टिगेशन करना, याद रखें कि इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशन पुलिस अलग हो गया। कहा जा रहा है कि DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर वो मुल्क से ही बाहर चले गए। ऐसी गैर जिम्मेदाराना, मान लिया कि उनकी सिफारिश तगड़ी होगी, मान लिया कि उनके पीछे पसे पर्दा अच्छे होंगे, अगर DIG ऑपरेशन जिसके पर्चे के बाद उनका रोल नहीं रहता, पर्चे के बाद DIG इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज है,
उन्हें छुट्टी पर जाने की क्या ज़रूरत थी? दो ख़वातीन की अगर कोई इंटरनेशनल मीडिया इंटरव्यू छाप दे, जागस आई है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में जब काबिलियत और कॉम्पिटेंसी और ऑनेस्टी की बजाय सिफारिशें देखकर तैनातियाँ की जाएंगी तो फिर उसके नतायज ऐसे ही होंगे। नाज़रीन, अब 5 जुलाई को 1977 को भुट्टो की ख़त्म की गई, लेकिन अब फिर 9 मई को इमरान खान की हुकूमत ख़त्म की गई और पीपल्स पार्टी और नून लीग जो कम व बेशतर 4-5 दफ़ा पहले भी इक़्तिदार में रहे, इन्होंने मुल्क की रहती सहती साख भी ख़त्म कर दिया। सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खamenei के नमाज़ जनाजा पर ट्रंप की कांपती आवाज़ से ये कहना, धमकियाँ देना कि हमने ख़त्म कर दिया था, लेकिन जिस तरह अवाम ने उनकी आखिरी रसूमात में शिरकत की है, ट्रंप भी हैरान है और अब नेतन्याहू को कह रहे हैं कि नेतन्याहू ने हमें इस जंग में झोंक कर गलती की। अमेरिकन एक्सपर्ट और आलमी एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ट्रंप ने ईरान नेतन्याहू की दोस्ती इसराइल के कहने पर ईरान पर हमला करके अपनी दुनिया की सबसे बड़ी नुकसान किया। अब ईरान का इसमें फ़ायदा है, इसके जो फ्रीज किए गए थे अकाउंट वो खुल जाएंगे, वो तेल भारी सतह पर बेचेगा और उस दुनिया में एक सुपर पावर बनेगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान के जो कैद तन्हाई में रखने का केस था उसकी 6 अगस्त डेट डाली गई है और उस जज को, उस सुप्रीटेंडेंट को पूछा गया कि बताओ इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा है तो क्यों नहीं रखा, क्या सज़ा थी? अगर इंसाफ इतनी ताहीर से मिलेगा और सज़ाएँ सुनाने में इमरान खान के केस की रोज़ाना 10-10 घंटे समाअत होगी तो इस मुल्क में लोगों का अदलिया से एतमाद उठ जाएगा, जमहूरियत से भी एतमाद उठ गया, अदारों पे भी एतमाद उठ गया। अब फ़र्ज़ ये है कि हम सब पाकिस्तानियों को, चाहे सरकारी अफसराना, चाहे हुक्मराना, चाहे अपोजिशन है, चाहे ताजर है, चाहे आम लीडर है या सहाफ़ी है, उन्हें अपने ज़ाती मफाद की बजाय मुल्की मफाद के लिए मज़ीद काम करना होगा। ज़ाती मफाद की खातिर मुल्की मफाद को तरजीह देने वाले, खलफ की खिलाफ वर्जी करने वालों पर बेहतरी की कोई उम्मीद नहीं। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।